नमस्ते दोस्तों, टेरर फाइल्स 21 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दीपक कॉलेज जाने वाला एक साधारण सा लड़का था। वो अपने आप को बहुत निडर और कूल दिखाने की कोशिश करता था, खासकर अपने दोस्तों के सामने। ऐसे ही एक दिन दीपक और उसके दोस्त आपस में कुछ बात कर रहे थे। दीपक के दोस्त विक्रम ने बताया कि उनके कॉलेज से कुछ ही दूरी पर एक हॉस्टल है जो कि वीरान पड़ा हुआ है। वहाँ कोई भी नहीं रहता। दीपक ने पूछा, ऐसा क्या हो गया था वहाँ पर? विक्रम ने बताया कि वहाँ पर आग लग गई थी जिसमें कई स्टूडेंट्स की जान चली गई थी। उसके बाद से ही उस हॉस्टल में अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं होने लगी और वहाँ पर रहने वाले स्टूडेंट्स ने भी वो हॉस्टल धीरे धीरे करके छोड़ दिया। हर जगह ये बात आग की तरह फैल गई और वहाँ पर लोगों ने एकदम से आना ही बंद कर दिया। इस घटना को कई साल बीत चुके हैं। तब से लेकर अब तक वो हॉस्टल एक खंडर की तरह पड़ा हुआ है। ये सुनकर दीपक बोलता है, ये सब ड्रामा है लोगों का। भूत की कहानी बताकर वो जगह ही बंद करवा दी लोगों ने। विक्रम और उसके साथ बैठे अन्य दोस्तों ने कहा, ये सब मजाक नहीं है भाई, सच है। दीपक ने कहा, अगर मैं वहाँ जाकर ये साबित कर दूँ तो कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तभी विक्रम ने कहा, ठीक है, जाकर घूम आ वहाँ से, पर कुछ हो गया अगर तेरे साथ तो फिर हमें मत फंसाना है, फिर हमें कुछ मत बोलना। दीपक ने कहा, कुछ नहीं होगा यार, बस तुम सब मुझे कैंटीन से कुछ स्पेशल खिला देना। सबने डिसाइड किया कि रात को वहाँ पर जाएंगे, वो भी अगले दिन। रात को दीपक, विक्रम और बाकी 3 दोस्त उस हॉस्टल के पास चले जाते हैं, यानी कि अगले दिन के। वो हॉस्टल वाकई में किसी खंडर की तरह दिख रहा था और काफ़ी समय बीत जाने के कारण वो थोड़ा ज़मीन में धंसा हुआ सा नज़र आ रहा था। विक्रम ने दीपक को कहा, अब आगे तुझे ही हॉस्टल के अंदर अकेले जाना है, हम सब बाहर खड़े रहेंगे, पर मैं अभी भी कह रहा हूँ, मत जा अंदर। पर दीपक ने विक्रम की बात को पूरी तरीके से अनसुना कर दिया। वो एक टूटी सी बड़ी सी खिड़की के सहारे अंदर घुस गया। अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, इसीलिए दीपक ने अपने फ़ोन के फ्लैशलाइट को ऑन कर और फ्लैशलाइट ऑन करके चारों ओर देखने लगा। हर जगह जाले लगे हुए थे और अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। दीपक को थोड़ा सा डर का एहसास होने लगा, पर फिर भी वो आगे बढ़ते चला जा रहा था और चलते चलते कॉरिडोर तक पहुंच गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसके पीछे पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो। उसने तुरंत मुड़कर पीछे देखा, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि अब उसे ज़्यादा आगे ना बढ़ते हुए वापस लौट जाना चाहिए। तभी उसे किसी के धीरे से हंसने की आवाज़ आने लगी। उसने सोचा कि कहीं उसका कोई दोस्त उसके साथ कुछ मजाक तो नहीं कर रहा है। वो आगे वाले रूम में घुस गया, जहाँ उसने देखा कि बहुत सारे टूटे फूटे फर्नीचर्स वहाँ पर पड़े हुए हैं। उसे ऐसा लगा कि चेयर के पीछे से उसे कोई झांक कर देख रहा है। दीपक तुरंत भागते हुए गया और उस चेयर के पीछे जाकर चेक करने लगा, पर उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। उसने हर जगह चेक किया, पर उसे कोई भी नहीं मिला। तभी कमरे से बाहर निकलते समय उसने दोबारा उसी चेयर के पीछे अच्छे से फ्लैशलाइट ऑन करके देखा। इस बार उसे वहाँ सच में कोई दिखा, जो कि साफ साफ दिख रहा था। उसका चेहरा इतना ज़्यादा डरावना था कि दीपक के डर के मारे चीख निकल पड़ी। वो डर कर और लड़खड़ाते हुए वहाँ से भागने लगा और भागते भागते मेन डोर तक पहुँच गया और चिल्ला चिल्ला कर अपने दोस्तों को बुलाने लगा। वो इतना डर गया था, या फिर पता नहीं उसके साथ क्या हो गया था, कि उसे हॉस्टल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तभी विक्रम उसी टूटी हुई खिड़की का इस्तेमाल करके अंदर घुस गया और दीपक, जो कि बुरी तरह रोई जा रहा था और मदद भी मांग रहा था, उसे वहाँ से बाहर ले आया। इस घटना के बाद दीपक की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसे कम से कम 1 महीने तक का समय लग गया ठीक होने में। अब वो उस हॉस्टल में जाना तो दूर, उस हॉस्टल के बारे में बात करने से भी डरता है। अगर आपको आज की कहानी
पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।